मेकअप रूम। कृतिका का छोटा सा आशियाना। सास बहू और बेटियां पहुंच गया है सीरियल अनुपमा के सेट पर, जहां आज हम करने वाले हैं अनुपमा की बिटिया रानी पाखी यानी कि कृतिका देसाई की मेकअप रूम की सैर, जहां आज वो बताएंगी कि किस तरह से उन्होंने अपना मेकअप रूम सजाया है। भाई एक्टर्स ज्यादा से ज्यादा समय अपने मेकअप रूम में ही बिताते हैं, इसीलिए अपने कंफर्ट के हिसाब से वो उसे सजाते हैं। तो आइए सीधा चलते हैं कृतिका के मेकअप रूम में करने उसकी सैर। दिस इज़ कृतिका देसाई और आप सब मुझे देखते हैं एज पाखी इन शो अनुपमा। तो आज आप देखेंगे मेरा मेकअप रूम। आइए। जैसे आपने देखा, ये एंटर होते ही द फर्स्ट विजन इज गॉड। सो जनरली जब मैं सुबह आती हूँ, कभी कभी हम रश आउट कर देते हैं, घर से जल्दी आना पड़ता है या अर्ली मॉर्निंग शिफ्ट होती है, या कभी ऐसा होता है कि काफ़ी घंटों तक हम सेट पर ही रह जाते हैं। तो आई एम स्पिरिचुअल, इसीलिए मैंने गणेश जी, सरस्वती जी, हनुमान जी की यहाँ पे स्थापना की है। और मैं मेरे दिन की शुरुआत ऐसे ही करती हूँ। सो बिफोर गेटिंग रेडी इनटू द कैरेक्टर, मैं आती हूँ, अपने प्रेयर्स करती हूँ एंड देन आई सेटल डाउन टू गेट रेडी। एंड दिस आर मेकअप शीशा दो जो आप देख सकते हो। या लाइक आई हैव जस्ट सेपरेटेड ऑल द बास्केट्स ओवर योर। ये मेरे थोड़े डेली एसेंशियल्स है, हेयर प्रोडक्ट्स है, सर्टन क्रीम्स है। दिस लाइक मेकअप स्टफ जो हमें लगते रहता है थ्रू आउट द डे टचअप करने के लिए। एंड रेस्ट ऑफ द थिंग्स हम वैनिटी में पैक करके इसमें डाल देते हैं नीचे। एक्चुअली जैसे मैंने कहा कि मैं स्पिरिचुअल हूँ एंड आई बिलीव इन सर्टन एथिक्स विच आई फॉलो, विच माई पेरेंट्स फॉलो। तो उस हिसाब से ऐसे ही जब हम आए थे शो में, तो नवरात्रि का अवसर हम मना रहे थे, तो उस हिसाब से फिर ये लाइटिंग थोड़ी सी हम लोगों ने कर ली थी। एंड जब दिवाली थी, टू गेट द वाइब ऑफ दिवाली ये छोटे छोटे कैंडल मैंने लगा लिए थे यहाँ पे। एंड धीरे धीरे फिर रूम डेवलप करते गए। देन एज पर द डायरेक्शन मुझे एक वाटर एलिमेंट मेरे रूम में चाहिए था, तो ये मैंने यहाँ पे पोस्टर लगवा लिया है। इट्स अ वाटरफॉल। Yeah, I love nature. Me being a Capricorn, I feel मुझे ये साइंस ऐसी अच्छी लगती है that you know horse riding all the way and ऐसे उड़ के जा रहा है, ऊंचाई पे जा रहा है। So I like those visuals, इसलिए बस ये मैंने ऐसे लगा लिया। And of course the fairy, because like majorly my audiences of बालवी रिटर्न्स, जिसमें मैंने मस्ती परी का किरदार निभाया था। So somewhere I am also attached still in that fairy world and yeah, I like fairies, तो मैंने भी लगा लिया ऐसे ही। तो ये मेरा डेली का खाना रहता है, लाइक ऐसे ही आप देख सकते हो। अभी तो ख़त्म हो गया है, डब्बे नहीं खोल पाऊँगी। सो दिस लाइक माई प्लेट्स एंड एवरीथिंग, घर का खाना, सारी नीड्स इसी में है। सुबह के ब्रेकफास्ट से लेके लंच से लेके शाम के इवनिंग स्नैक्स तक, बिकॉज आई एम अ पर्सन हु डज़ नॉट ईट लेट। तो शाम को 7-7:30 बजे जैसे ब्रेक होता है सेट पे, तो हमारा वो डिनर टाइम होता है, तो हम डिनर करके एंड इट्स ऑल ओवर, तो पूरे दिन का खाना घर से आता है। बेसिकली ये मैंने कलेक्ट नहीं किया है, ये मैंने बनाया है। सो दिस इज़ लाइक माई मैनिफेस्टेशन वॉल and whatever you can see over here, I daily come, I read it in my free time, I reflect to these things in my life, because I am a very firm believer in manifestations and fulfilling all my desires. तो of course मैंने जितना जितना manifest किया है, luckily I have achieved it. तो जैसे भी और आगे भी है, तो इसलिए ये, क्योंकि कैसा है कि ज़्यादा टाइम हम घर से ज़्यादा सेट पर रहते हैं, सो उसी रीज़न की वजह से यहाँ पे भी मैंने लगा दिया है।
एक्चुअली मुझे पता नहीं था ऐसे कोई मेरे रूम में आ जाएगा एंड दे आर गोना सी माय रूम. सो ये बहुत सीक्रेटिव है. दिस लाइक अ सीक्रेटिव वॉल. दिस अ मैनिफेस्टेशन वॉल फॉर मी. और जनरली ऐसे लोग बताते नहीं हैं. They cannot say what they are doing, this, that, but that's okay. See, people believe they do it, and if you have faith, it's gonna get accomplished. So ये मेरी पूरी manifestation wall है because I really believe into it. And जो मैं मेरी लाइफ में चाहती हूँ, जो हो या हो रहा है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे है. And as you can read, like your magic, I'm healthy, I'm always protected. एंड ऑफ कोर्स सिंस आई एम एन आर्टिस्ट एंड ये मैंने पूरा एक कोलाज बनाया है विच सेज मेक द लिटिल गर्ल यू यूज टू बी प्राउड ऑफ द वुमन यू आर नाउ. So of course, like I have seen my journey. I was very weak into studies, to coming to being a ranker in the state and then learning so good. And then coming into the industry and then coming up to this level. So it's not just that आप हर रोज़ अपनी लाइफ में अपने पेरेंट्स को या किसी ना किसी को आप प्राउड फील करवाते हो, बट आई फील समवेयर और द अदर यू शुड ऑल्सो बी सेटिस्फाइड इन योर वर्क और वट एवर यू आर डूइंग एंड यू शुड बी प्राउड ऑफ योर सेल्फ कि आप कल कहाँ थे और आज आप कहाँ हो. सो इट्स अ रिमाइंडर फॉर मी जहाँ पे यू कैन सी एफिल टावर है, कैमराज है, क्लैम्प लगा हुआ है. So सारी things related to the industry and entertainment industry. And यहाँ पे भी there is like cinema, drama, love, all these things with me holding an award. And here it is, like it says you are the artist of your own life. तो आप like अपनी ज़िंदगी में जो भी चाहते हो वो आप कर सकते हो. It's all in your hands. It's not always that it's just entirely 100% about the luck. I feel yes, industry में luck works a lot, but somewhere or the other you have to go to that level to chase your luck at least. So it's like it's in your own hands. So please go and build your own life. So basically this row is I have kept it for my personal life. थोड़ा थोड़ा पर्सनल लाइफ के लिए ये है मेरा. सो ये लव के रिलेटेड है कि आई लव माई सेल्फ फर्स्ट एंड आई एम दिस एंड दैट. And there's like a male and a female horse. So as I said, I'm a Capricorn. I really like horses. तो ये ऐसे as a couple horse एक ऐसे रखा है. And besides that, it is like everything is balanced in my life. So there is this ये जो भी आप है, आई डोंट नो, मैं गुजराती में बोलती हूँ. सो दिस इज लाइक द जस्टिस का थिंग इज वेरी इक्वल. सो एवरीथिंग इज वेरी इक्वल इन माई लाइफ पर्सनली एंड प्रोफेशनली. हाँ वही जैसे मैंने कहा ना आपको कि वो वैनिटी बंद करके इसमें चली जाती है, वो आज यहाँ रह गई है. एंड दीज माई पर्सेस बिकॉज अब थोड़ा सा और रूम बनना बाकी रह गया है. तो जब बन जाएगा तो ये चीज़ें भी नहीं दिखेगी. या सो ऑफकोर्स कोकोनट वाटर का इम्पोर्टेंस तो हम सबको ही पता है. दैट्स द डेली सिप ऑन टू द रियल नेचुरल वाटर कोकोनट एंड आई लव इट एंड स्पेशली द मलाई. आई जस्ट इट्स यम. सो वो आज हो गया है लेकिन मलाई खाई नहीं है हमने, तो वो उधर ऐसे रखा हुआ है कि जब टाइम मिलेगा तो खा लूँगी. एंड या दैट बैग दैट यू जस्ट सेड वो सुबह का नाश्ता में लेकर आई थी बेसिकली. एंड द बास्केट इज़ बीन कैरीड बाय माई मदर टुडे ऑन द सेट. तो आज जल्दी में थी तो मम्मा ले आई. फिर ये घर से लाई हूँ मैं सारी चीज़ें. ऑल माई बोथ द कम्फी पिलोज, दिस बेड शीट, दिस ब्लैंकेट, एवरीथिंग. द रीज़न डूइंग इज़ बिकॉज आई रियली बिलीव इन एनर्जीज. तो जैसे मैं किसी की बेडशीट यूज़ नहीं करती, किसी के पिलो यूज़ नहीं करती. मुझे मेरा रूम बेसिकली क्लीन एंड टाइडी चाहिए रहता है. अब है OCD और हाइजीन इश्यूज थोड़े हैं, इसलिए बस खुद से जितना हो सके उतना सजाने की कोशिश की है. बहुत कुछ लाइक अगर आप देखोगे ये ब्लैंक है, ये यहाँ पे ब्लैंक पड़ा है, अभी ये वाला ब्लैंक पड़ा है, वो थोड़ा टेढ़ा लग चुका है तो अब उसको सीधा किया जाएगा. एंड देन आई वुड बी गेटिंग सर्टन छोटे छोटे स्टैच्यूज आते हैं, सो वो सब लगाऊंगी. देन आई वांट टू पुट सम मनी प्लांट और सम बैम्बू प्लांट, सम ग्रीनरी. एज आई सेड आई लाइक नेचर. यहाँ पे वाटरफॉल एंड ऑल यू सॉ. सो दोज रियल एलिमेंट्स भी मुझे थोड़े रखने हैं. सो प्रोबेबली आई गेट सम स्मॉल प्लांट्स काइंड ऑफ.
थैंक यू सास बहू बेटिया, आपकी वजह से आज सब मेरा मेकअप रूम, ग्रीन रूम देख पाए, जहां हम यहाँ ऑफ कैरेक्टर्स रहते हैं, जो शायद कभी किसी ने देखा नहीं होगा, बहुत हमारे व्यूअर्स ने। तो आपकी वजह से आज मौका मिल रहा है सबको, उसके लिए थैंक यू सो मच। तो देखा आपने कृतिका कुछ इस तरह सजा कर रखती हैं अपना मेकअप रूम। अब वक्त हो गया है उनके शूटिंग पर जाने का, तो हम भी लेते हैं उनसे अलविदा। मुंबई से शीतल कावा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। हम तो लेकर ही आते हैं आप सबकी ज़िंदगी में 24/7 एंटरटेनमेंट की गुड न्यूज़। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, आप इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें। ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें और जल्दी से अपने व्हाट्सएप पर जाकर हमें वहाँ भी फॉलो कीजिए, ताकि आप ना मिस करें एंटरटेनमेंट का कोई भी अपडेट।